Hello bachcho, let's read out the question first. An object of mass 0.4 kg is whirled in a horizontal circle of radius 2 meter. If it performs 60 revolutions per minute, calculate the centripetal force acting on it. So question में बोल के आ रहा है एक ऑब्जेक्ट है उसका मास हमें गिवन है लेट्स से m इज इक्वल्स टू 0.4 kg के. ठीक है, अब वो वर्ल करता है यानी कि फिरता है, सर्कुलर मोशन करता है हॉरिजॉन्टल सरफेस में. सो वो जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका रेडियस कितना गिवन है, 2 मीटर के इक्वल गिवन है. ठीक है, और जो भी रिवॉल्यूशंस वो कर रहा है यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है न्यू इक्वल्स टू 60 रिवॉल्यूशंस पर मिनट के. ठीक है, सो कैलकुलेट क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली हमसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहा है. सो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एफ सी इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, जहां पर ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी होंगी. तो सबसे पहले देखिए एम गिवन है, आर गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है. सो सबसे पहले हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी होगी. सो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई इंटू न्यू होता है. बट हमें देखिए जो रिवॉल्यूशंस गिवन है वो पर मिनट में गिवन है, हमें कैसे कैलकुलेट करना है, पर सेकंड में. सो उसके लिए मुझे इसे डिवाइड करना होगा 60 से. सो मुझे जो एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएंगी वो रेडियन पर सेकंड में मिल जाएंगी. ठीक है, सो सिंपली ये हो जाएगा 2 पाई बाय 60 इंटू न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी. यू कैन से वो कितनी गिवन है, 60. 60 से 60 कैंसिल हो गया. फिर पाई की वैल्यू होती है 3.14. इसको मैं यदि मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 6.28 रेडियन पर सेकंड के. ठीक है, सो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास आ गई 6.28 रेडियन पर सेकंड. सिंपली बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स हम फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो एफ सी विल बी इक्वल्स टू एम ओमेगा का स्क्वायर इंटू आर. सो इट विल बी इक्वल्स टू मास कितना गिवन है 0.4 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा कितना आया है 6.28 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना गिवन था 2. सो सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी आ जाएंगी 31.58 न्यूटन के. और ये हो गया हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन which we have found by using the simple concept formula of centripetal force acting on the object. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.